आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट। अकाउंट होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति विशेष वस्तु, सेवा, आय व्यय इत्यादि से संबंधित समस्त लेन देन को एक निश्चित स्थान पे तिथिवार डेट वाइज रखा जाता है, उसे उसका अकाउंट कहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति, फर्म, एनी वन पर्सन, किसी का भी अकाउंट जब खोलते हैं तो हम उसे 2 में क्लासिफाई किया गया है, बट जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस समय हमें 3 अकाउंट का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए पहला है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट जब हम कोई ट्रांजैक्शन जब करते हैं तो हमारे हजारों से अकाउंट बनते हैं, बट हजारों से अकाउंट में उसमें हमें इम्पर्सनल अकाउंट में जो व्यक्तिगत खाता होता है, ये अव्यक्तिगत खाता होता है। जब इसमें ये 2 टाइप के होते हैं, रियल अकाउंट, दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। इसी को जब ट्रांजैक्शन जब करते हैं ना तो इसी तीनों की हमें आवश्यकता पड़ती है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता। ये जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसमें तीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होता क्या है? जब किसी व्यक्ति, संस्था, कोई व्यक्ति हो गया, संस्था हो गया, बैंक हो गया, कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, ये सब किस अकाउंट में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में आते हैं। चलिए पर्सनल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं ये भी देख लीजिए। पर्सनल अकाउंट 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल एक और अकाउंट आता है इसमें, जो कि इसमें प्रोप्राइटर चौथा है, जो मालिक होता है उसका भी अकाउंट अलग से किया जाता है। जो प्रोप्राइटर पर्सनल अकाउंट। इसमें चलिए देखते हैं शुरू से। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो ह्यूमन बींग्स हो गया, लिविंग बींग्स हो गया, जैसे कोई व्यक्ति से संबंधित जितने हैं, जैसे जो लिविंग बींग्स है, ठीक है। पहला है जैसे किसी का भी नाम, जैसे कोई व्यक्ति है उसका नाम, जैसे कोई श्याम हो गया, किसी का नाम अपने से भी रख सकते हैं। जैसे किसी का भी अकाउंट जो पर्सन लिविंग बींग हो उसी का नाम इसमें रखा जाएगा। पहला है राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, इन सब में नेचुरल पर्सनल अकाउंट में रखे जाते हैं। और दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो लिविंग इसको बस आइंदा लॉ के एंगल से देखा जाता है। जैसे कोई कंपनी हो गया, कोई फर्म हो गया, जैसे कोई इंस्टीट्यूट हो गया, संस्था हो गया, इसको इस आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में रखे जाते हैं। जैसे बैंक हो गया, कंपनी हो गया, विप्रो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो हो गया, अशोक लिमिटेड कंपनी हो गया, जो अलग से जो अकाउंट बनते हैं। जैसे इंस्टीट्यूट हो गया, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जैसे हम किसी भी व्यक्ति को सैलरी ड्यू करना है। जब सैलरी ड्यू कर रहे हैं तो मान लीजिए हमें फर्स्ट डेट को ड्यू करना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट डेट को ड्यू हो चुका है, लेकिन 7 डे को
ड्यू होने वाला है, ड्यू होने वाला है। जब 7 डेट को जब ड्यू होगा तो उसमें अभी बकाया है, जिसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट का मतलब ये होता है कि बकाई राशि जो बचा हुआ है जो सैलरी का, उसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में रखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को पेड करना है सैलरी, मान लीजिए सैलरी अकाउंट मान लीजिए 50,000 रुपये, ठीक है। आए किसी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का मान लीजिए टू, मान लीजिए श्याम का ही अकाउंट, श्याम को ही मुझे पेड करना है, सैलरी देना है, अभी से ड्यू नहीं हुआ अभी देना है। मान लीजिए श्याम का अकाउंट, टू मोहन का अकाउंट, इसी तरह 50 एम्प्लॉय हैं उन सबको हमें इसमें देना है। तो अब ये दोनों है कि एक ही में सबको दे दिया जाए। तो एक अकाउंट और खोला गया है इसमें, आउटस्टैंडिंग, जो बचा हुआ होता है ना उसको इस आउटस्टैंडिंग में रख देते हैं। चलिए इन सभी को जितने भी आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इसको ये रिप्रेजेंट करता है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, ये रिप्रेजेंट करता है नेचुरल पर्सन को भी, ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब प्रोप्राइटर अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी मालिक का, जैसे ड्राइंग, जैसे मुझे कंपनी का आहरण है, जैसे कुछ भी हमें कंपनी के बाद खरीदना है तो उसमें ड्राइंग कैपिटल जो पूंजी हमारा है, पूंजी को किस में रखते हैं, प्रोप्राइटर जो मालिक का होता है उसको कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट एक प्रोप्राइटर अकाउंट में आते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम इम्पर्सनल अकाउंट टू टाइप्स के होते हैं। पहला है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, जब किसी जब किसी जो एसेट्स हो गया, ठीक है, इसमें आ जाता है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब किस कैश, ये सब किस में आ जाएगा, रियल अकाउंट में आ जाएगा। ये रियल एसेट्स होता है। ये अभी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है टेंजिबल अकाउंट, दूसरा है इंटेंजिबल अकाउंट। इंटेंजिबल अकाउंट क्या होता है, टेंजिबल जब कोई वस्तु है, मान लीजिए पेन है, हम इसको टच कर सकते हैं, जिस वस्तु को अगर हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो टेंजिबल अकाउंट होता है। इंटेंजिबल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो हम जिसको छू नहीं सकते हैं, बस केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। टेंजिबल अकाउंट को जैसे मान लीजिए कोई फर्नीचर है, जैसे ये चेयर है, चेयर को हम छू सकते हैं, ब्लैक बोर्ड है, इसको भी हम छू सकते हैं। जो भी चीजें हैं जो एसेट्स में आते हैं वो टेंजिबल अकाउंट में आते हैं, जो जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला बिल्डिंग अकाउंट, पहला बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग है, बिल्डिंग को भाई छू सकते हैं, देखिए छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है फर्नीचर ये भी है, अब इसको टच कर सकते हैं, फर्नीचर हुआ है ना, छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बिल्डिंग हो गया। कैश हो गया, कोई गुड्स हो गया, इसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। और चलिए इंटेंजिबल में आते हैं। इंटेंजिबल क्या होता है कि जब हम किसी भी वस्तु को देखते नहीं है, बस उसको बस महसूस करते हैं, वस्तु नहीं है, वस्तु। जैसे मान लीजिए पहला है गुडविल समझिए, जैसे मान लीजिए कैटेगरी का पेन है, ये कोई ब्रांड, जैसे ब्रांड पेन है, एक मान लीजिए 5 रुपए का पेन है, एक मान लीजिए 1,000 रुपए का पेन है, 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 1,000 रुपए का पेन है,
सिग्नेचर का पेन है, सिग्नेचर का आप जानते हैं ना कि 25 रुपया 20 रुपया मिलता है, और जो एक नॉर्मल पेन होता है, अब उसी पेन को अगर सिग्नेचर की अगर पेन को अगर उसको लोगो लगा दिया जाए इस पे, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना। बढ़ने के बाद वही उसका जो ब्रांड होता है, ब्रांड वैल्यू, उस वैल्यू को लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई दुकान खुला हुआ है, शॉपकीपर तो दुकान खुला हुआ है, एक का उसी स्थान को वो भी खुला हुआ है, लेकिन उसके पास भी वही सामान, इसके पास भी सामान, बाकी एक के पास सामान भीड़ लगा हुआ है, एक लोग के पास नहीं लगा हुआ। क्यों? क्योंकि उसका एक गुडविल अपना बना करके रखे हुए हैं, क्योंकि इसीलिए उसके यहाँ पे भीड़ लग रही है। एक होता है पेटेंट, कॉपीराइट, कॉपीराइट होता है जैसे जो कोई गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट जैसे किसी भी एक ही व्यक्ति को फार्मूला बनाने के लिए देता है, ये नहीं कि सबको बनाने के लिए दे दे, उसको फायदा ना हो, ठीक है, तो बस उसको टच नहीं कर सकता है, बस वैल्यू महसूस कर सकता है। इनटेंजिबल का यही कहना है। और आइए नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्सपेंस, नॉमिनल में बस एक्सपेंस जो खर्चे होते हैं बस उसको लिया जाता है। देखिए एक्सपेंस में आ गया एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस और इनकम, एक्सपेंस क्या होता है, जैसे हम पेड सैलरी कर रहे हैं, भाई एक्सपेंस हो रहा है ना, मैं किसी व्यक्ति को मान लीजिए सैलरी पेड कर रहा हूँ, तो एक्सपेंस मेरा हो रहा है, मेरा पैसा जा रहा है। इनकम, मान लीजिए वही चीज मुझे रिटर्न, जैसे मैं किसी के यहाँ मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, उनके यहाँ से मुझे उनके ही यहाँ से मुझे पैसा मिला, इनकम इंक्रीज हो रहा है, तो मैं किसमें इनकम में डालूंगा, ठीक है। तो चलिए एक्सपेंस में क्या आएगा, मान लीजिए पेड सैलरी, हाउस रेंट, मान लीजिए पर डिस्काउंट, जो भी खर्चे होते हैं ना इसी अकाउंट में आते हैं। और इनकम में मान लीजिए रिसीव मान लीजिए कमीशन, रिसीव कमीशन, मान लीजिए रेंट, रिसीव रेंट, ये सब किस में आ जाएंगे, ये एक्सपेंस आ जाएंगे। जैसे नॉमिनल अकाउंट का एक बात और सुन लीजिए कि जब कोई भी खर्चे हो गए, ठीक है, खर्चे जब होंगे तो एक्सपेंस होगा। जब इनकम आएगा, जैसे मान लीजिए कहीं मैं एम्प्लॉय हूँ, कहीं काम कर रहा हूँ, तो मेरे यहाँ तो इनकम आ रहा है ना, तो वही इनकम में चला जाएगा, जो सैलरी होगा, ठीक है। और जैसे रेंट भी है, तो रेंट हमारे यहाँ आ रहा है, तो किस में आएगा, इनकम में आ जाएगा। चलिए हम फिर से इसको बारी बारी से मैं बताने जा रहा हूँ। अकाउंट टू टाइप के होते हैं, लेकिन जब ट्रांजेक्शन की बात आती है तो उसमें हमें 3 में क्लासिफाई किया गया है। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल पर्सनल अकाउंट जब किसी व्यक्ति, यहाँ भी डिक्लेरेशन दे सकते हैं, जब किसी व्यक्ति, फर्म या बैंक, कंपनी या सैलरी जो व्यय है और कैपिटल और ग्राउंड एक पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। पर्सनल अकाउंट 3 में क्लासिफाई किया गया, लेकिन एक रूप में मैंने देखा प्रोप्राइटर अकाउंट भी है उसमें, इसीलिए मैं इसको प्रोप्राइटर पर्सन अकाउंट में मैं भी इसको डिस्प्ले कर दिया हूँ। चलिए देखिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जब कोई ह्यूमन बीइंग, कोई व्यक्ति हो गया, कोई व्यक्ति ही ना है, ह्यूमन बीइंग, उसी को हम श्याम, राम, किसी व्यक्ति का ही नाम इसमें रखा जाता है। और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में जो इन द आइज ऑफ लॉ के एंगल से देखा जाता है, जैसे हो गया बैंक हो गया, कंपनी हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो हमें
सैलरी जैसे पैड करना है तो फर्स्ट डेट को पैड करना, लेकिन हमारा सैलरी क्या हो सेकेंड डेट को, लेकिन 7 डे को मेरा अकाउंट पैड हो रहा है, बस वही जो पैड हो रहा है लेट ना, उसी को आउटस्टैंडिंग में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको आउटस्टैंडिंग में रख दिया है, ठीक है। और एक अनइक्यूरेट इनकम होता है इनका, एक इसमें भी 3-4 प्रकार के होते हैं इसमें भी। और देखिए प्रोप्राइटर अकाउंट में भी जो देखिए क्या क्या आते हैं, कैपिटल होते हैं, ड्राइंग होते हैं, रियल जो होता है मेरा एसेट्स होता है, एसेट्स जो होता है जो हमारी कोई संपत्ति हो गया, जैसे टेंजिबल टेंजिबल को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन इंटेंजिबल क्या होता है जिसको हम महसूस न कर सके, अरे महसूस कर सके, इंटेंजिबल को बस महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं, न टच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे में गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, और टेंजिबल हो गया बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश गुड। नेचुरल पर्सन अकाउंट में 2 टाइप के होते हैं, एक्सपेंस और इनकम। पार्ट जो एक्सपेंस हो रहा है वो एक्सपेंस में करेंगे, और जो इनकम हो रहा है जो आ रहा है उसको इनकम में करेंगे। चलिए आज आइए हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गोल्डन रूल। वही जो अकाउंट का जो 3 प्रकार के है ना गोल्डन रूल, जैसे पहला है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। जो मैं अगले वीडियो में अगले ये से पहले मैं बता चुका हूँ, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आते हैं, श्याम अकाउंट, राम अकाउंट, कंपनी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ब्राह्मण अकाउंट। जो जब किसी व्यक्ति श्याम हो गया, राम हो गया, कोई कंपनी हो गया, इसका कैपिटल हो गया, ब्राह्मण हो गया, वो किस अकाउंट में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में आते हैं। और जो रियल होता है, जो वास्तविक खाता होता है, वो बिल्डिंग हो गया, परचेज हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया। नॉमिनल अकाउंट जो एक्सपेंस जितने खर्चे आते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। चलिए इसका हम लोग टाइप्स ऑफ गोल्डन रूल क्या करता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जैसे रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। जब भाई कोई पैसा, जैसे कोई भी वस्तु मेरे पास आएगा तो वो डेबिट होगा ना, जब डेबिट होगा तो पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट इज द रिसीवर, वो डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट में क्या होगा, जब गिवर मतलब जो जिसको दे रहा है वो डेबिट हो रहा है, जो हम जब जिसको दे रहे हैं तो हम क्रेडिट हो जा रहे हैं, तो पर्सनल अकाउंट में। जो रियल अकाउंट में क्या करता है, कॉमन डेबिट goes out credit। क्या कर रहा है रियल अकाउंट, कॉम इन डेबिट। जब कॉम, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग मेरे पास मैं खरीद रहा हूँ, मेरे पास आ रहा है, मैं पैसा दे रहा हूँ, तो कैश जब मैं दे रहा हूँ तो कैश जब जो जा रहा है तो क्या गोज आउट क्रेडिट, जब आ रहा है तो वो डेबिट। लेकिन नॉमिनल अकाउंट क्या करता है, नॉमिनल अकाउंट all expense debit, all income credit। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इस टाइप्स ऑफ अकाउंट में। टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल में ये सब बता दिया गया है कौन कौन किस में आएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला है क्वेश्चन, परचेज furniture for
परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000 रुपया, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000 रुपया। चलिए हम लोग इसका ट्रांजेक्शन करते हैं और एक और लिख लेते हैं। सुनो, इसे मान लीजिए परचेज मशीनरी, परचेज मशीन, परचेज मशीन 50,000 रुपया ऑन क्रेडिट अमेजन लिमिटेड। चलिए आइए हम इसी की ट्रांजेक्शन करते हैं। मान लीजिए पैड कैश अमेजन 20,000 रुपया, जिसमें इसी का 20,000 रुपया मैं पैड कर रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट बनाते हैं, कौन कितने कॉलम उसमें आते हैं। तो इसमें 5 कॉलम आते हैं। पहला है डेबिट, दूसरा है पार्टिकुलर, जैसे पहला है डेट, ठीक, दूसरा है पार्टिकुलर, तीसरा है लेजर फोलियो, इसका होता है फुल फॉर्म लेजर फोलियो। इसमें डेबिट, इसमें हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ट्रांजेक्शन से। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जब मैं परचेज जब कर रहा है कोई, मान लीजिए यहाँ क्रेडिट। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, जब परचेज जब हमारे यहाँ से जब जा रहा है, परचेज जब कैश जब जा रहा है तो क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। तो परचेज जो मैं पैसा दे रहा हूँ, तो जब फर्नीचर खरीद रहा हूँ, फर्नीचर क्या डेबिट हो जा रहा है। फर्नीचर परचेज फर्नीचर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और कैश क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। और देखिए फर्नीचर किस अकाउंट में आ रहा है, परचेज। इसमें देखिए परचेज फर्नीचर क्या है, फर्नीचर को मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, टच कर सकता हूँ। तो क्या है फर्नीचर, रियल अकाउंट में आता है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर किस अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में आता है। तो कैश भी रियल अकाउंट में है, बट रियल अकाउंट ये भी है, रियल अकाउंट ये भी है। एक ही से फर्नीचर हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, इसका ट्रांजेक्शन कर दें। आज कितना तारीख है, मान लीजिए 04/2023, ठीक है। तो इसका देखिए फर्नीचर अकाउंट DR2। देखिए यहाँ पर जब इसको जब ट्रांजेक्शन करेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ लाइनें यहाँ पे छोड़ दी जाती है, स्पेस करके। टू कैश अकाउंट कितना हो जाएगा, कितना है 5,000 रुपया ना, 5,000 रुपया यहाँ पे कर दीजिए। फर्नीचर का रेट इसके नीचे होता है, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परचेज मशीन 50,000 रुपया ऑन क्रेडिट अमेजन लिमिटेड। ये बताइए कि जब उधार लेंगे तो उसका नाम नहीं लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे तो कैश था, यहाँ पे परचेज का तो नहीं लिया गया, बस फर्नीचर का लिया गया। लेकिन बट यहाँ पे परचेज मशीन ऑन क्रेडिट अमेजन लिमिटेड, ठीक। तो अमेजन में परचेज क्या कर रहा है, परचेज क्या कर रहा है अमेजन, मशीन से मशीन खरीद रहा है, तो मशीन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जब आपके ऑन क्रेडिट अमेजन लिमिटेड किससे खरीद रहा है, अमेजन से। देखिए इसको क्या कर रहा है, पैसा अभी नहीं दिया है, ठीक है। ऑन क्रेडिट उससे अभी खरीदा है, ठीक है। परचेज मशीन 50,000 रुपया ऑन क्रेडिट लिमिटेड, ठीक है, अमेजन से। इसका एंट्री क्या होगा, यहाँ पे डेट डाल लीजिएगा कुछ भी, ठीक है। मशीन क्या कर रहा है, मशीन खरीद रहा है ना, मशीन अकाउंट DR2, इसको यहाँ लिखेंगे 2 क्या होगा, अमेजन लिमिटेड अकाउंट कितना का है, 50,000, 50,000 इसमें, 50,000 इसमें, इसके नीचे ही रहेगा।
50,000 रुपये। ठीक, अब देखिए क्या करें, पैड कैश टू अमेजन क्या करें 20,000 रुपये। पैड कैश टू अमेजन, पैड जब पैड कर रहा है तो पैड कैश टू अमेजन, अमेजन को जब पैड कर रहा है तो अमेजन क्या हो गया यहाँ पे, जब जा रहा है ना तो अमेजन कौन सा अकाउंट में आता है, अमेजन लिमिटेड पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। जब पर्सनल अकाउंट पर कैश क्या है, कैश रियल अकाउंट में आ जाएगा। जब कैश क्या कर रहा है पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कर रहा है कि जब पैड कैश टू अमेजन रिसीव कर रहा है तो अमेजन का क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए, यहीं पे अमेजन लिमिटेड DR टू कौन सा कैश कितने का है 20,000, यहाँ पे 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। ठीक है, ये कौन सा अकाउंट हो गया, ये रियल हो गया, ये पर्सनल हो गया, ये मशीन रियल हो गया, ये पर्सनल हो गया। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही।